तो स्वागत है आपका इस खास शो में। आज हम बात करेंगे चित्र को लेकर के हो रही विचित्र राजनीति की राजधानी दिल्ली के भीतर। संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को राजनीति भले ही ज्यादा रास ना आई हो, लेकिन राजनीति के लोगों का अंबेडकर के बगैर काम नहीं चलता। किसी भी की राजनीति का आधार ही अंबेडकर के विचार है। तो कोई गाहे बगाहे सियासत की हवा भांप कर अंबेडकर प्रेमी बन जाता है। किसी के झंडे का रंग ही पूरी तरह नीला है तो कोई चुनाव के दौरान नीला झंडा उठा लेता है। हाल के कुछ महीनों में देश की राजनीति अंबेडकर के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम और सम्मान दिखाने लगा है और इस राजनीति का अगुवा बनने की कोशिश कमोबेश हर दल कर रहा है। दिसंबर के महीने में अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस ने संसद परिसर में संग्राम छेड़ा था और अब विधानसभा के भीतर आम आदमी पार्टी ने इसका बीड़ा उठाया है। आपके विरोध की वजह है विधानसभा में सीएम ऑफिस के भीतर अंबेडकर की फोटो हटना। हालांकि ये आम आदमी पार्टी का आरोप है, जिसमें पार्टी ने सीएम ऑफिस से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटाने को बड़ा मुद्दा बना दिया है। हालांकि बीजेपी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर विधानसभा में खूब बवाल मचा। विधायकों की शपथ के बीच ही आप हंगामा करने लगी। पूर्व सीएम और अब नेता विपक्ष आतिशी ने इस पर बीजेपी को दलित और सिख विरोधी तक करार दिया, क्योंकि आपके आरोपों के मुताबिक शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर भी हटाई गई है। इसे लेकर के दोनों खेमों की तरफ से ताबड़तोड़ बयान आ रहा है। ये सब आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए इस मुद्दे पर आपकी तरफ से जो फोटो पॉलिटिक्स की जा रही है। प्रतीकों की राजनीति के दौर में आज तस्वीरों की राजनीति की कहानी देखिए, जिसे सोशल मीडिया के सहारे आगे बढ़ाया गया। तो इस पूरे पॉलिटिकल खेला को शुरू से देखिए, जब दिल्ली में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। इसके सबूत के तौर पर पूर्व सीएम आतिशी ने उस वक्त की तस्वीर जारी की जब वो बतौर सीएम इसी ऑफिस में बैठी थी, जहां और जिस चेयर पर आज रेखा गुप्ता बैठी है। उस तस्वीर को आप गौर से देखिए। सीएम की चेयर के ऊपर दीवार पर आतिशी के दाहिनी हाथ की तरफ अंबेडकर की तस्वीर, तो बाएं हाथ की तरफ भगत सिंह की तस्वीर। अब एक दूसरी तस्वीर भी देखिए जो वर्तमान की है। इसे भी आतिशी ने ही जारी किया है और आरोप लगाया है कि अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को हटाकर वहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति की फोटो लगा दी गई है। इसके साथ ही आतिशी ने यह राजनीतिक बयान भी दे दिया कि यह बीजेपी की दलित विरोधी राजनीति को जगजाहिर करती है। आतिशी ने एक साथ दोनों तस्वीरों को जारी कर ट्वीट किया और इस पर लिखा कि बीजेपी ने दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय के अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। एक के बाद एक 3 तस्वीरों के बाद यह मत समझ लीजिएगा कि इस पर शुरू हुई राजनीति यही खत्म हो गई, बल्कि अभी तो ये शुरुआत हुई थी। इन तस्वीरों के साथ आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और आरोप भी दोहरा दिए। सुन लीजिए। दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। ममता त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका लाइव टाइम्स पर। तो क्या आपने सत्ता में आते ही बाबा साहेब का और पंजाबी कम्युनिटी का अपमान करना शुरू कर दिया है? पूछ रही हैं आतिशी आपसे। माननीय आतिशी मरिलेना जी, जो अपने आप में खालिस्तानियों का साथ देने वाली पार्टी से बिलोंग करती हैं, जो खुद मुख्यमंत्री होकर अपने आप को अस्थायी मुख्यमंत्री कहती है और साइड वाली चेयर को छोड़ देती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, तो उनका तो कोई मानसिक स्तर नहीं है। मेरा मानना पूरी तरह से ये है। दूसरी बात, अंबेडकर जी हों या हमारे भगत सिंह जी हों,
इनके लिए जितनी श्रद्धा और जितना रिस्पेक्ट हमारी पार्टी ने दिया है, इससे ज्यादा कोई और नहीं दे सकता। ये आप प्रूव कर सकते हैं इस तरह से कि खालिस्तानियों का साथ देने वाली पार्टी सिखों के लिए कब से सोचने लगी, कब से उनके दिमाग में आने लगा। और अपनी ही सेना के बलिदान पर प्रश्न उठाने वाली पार्टी बात करती है देशभक्त अपने भगत सिंह जी के बारे में, ये कहती है कि हम उनको सम्मान देते हैं। इनके लिए तो मैं ये कहूंगी, जो माटी का मोल ना जाने वो देशभक्ति क्या जानेगा, जो सेना के बलिदान को न माने वो जो सेना के बलिदान को न माने वो देश प्रेम को क्या मानेगा। तो इन लोगों का तो कोई चरित्र ही नहीं है किसी ठीक भी है। तरह से। दूसरी बात, इन्होंने आज तक सारी देश विरोधी बातें की हैं, चाहे वो हॉक्स कॉल के रिगार्डिंग बातें हों या अभी है। तक जितनी भी चीज़ों को लूटने की, भ्रष्टाचार फैलाने की, इनका कोई नैतिक स्तर नहीं है, कोई इनकी नैतिक किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देश विरोधी और दिल्ली विरोधी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी चीज़ के लिए प्रश्न चिन्ह लगाना अपने आप में उनके खुद के ही प्रश्न, अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप बने रहिए और ममता जी। इनका हाल आजकल एक बस लाइन और कहना चाह रही हूँ कि एक ऐसे जुगनू जैसा है जो खुद को सूरज समझ चुका था, लेकिन जब दिन उठा हुआ तो जब उसने सूरज देखा तो उसे पता चला कि वो तो एकमात्र जुगनू था, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। चलिए, ठीक है, फोटो पर ये राजनीति चली है तो फोटो लेकिन वो कहां गए ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया से पहले ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा आज, जहां आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खूब हंगामा किया। दरअसल विधानसभा के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाया गया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी आज ही अपनी कुर्सी संभाल ली। मुख्यमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता को शुभकामनाएं देने के लिए खड़ी हुई, जिसमें आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को बधाई देने के साथ कहा कि सीएम ऑफिस से तस्वीरों को हटाना अपमानजनक है। इस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शिष्टाचार संबोधन था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी के व्यवहार की निंदा करता हूं। सुनिए। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिए। लेकिन आतिशी की ट्वीट पोस्ट को रिट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर हमला बोला। लिखा, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। यह सही नहीं है, इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा दीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो को मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। अब आपको बता दें कि सीएम ऑफिस के भीतर एग्जैक्टली यही किया गया है जो केजरीवाल मांग कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि केजरीवाल के दावे में आधी सच्चाई है। केजरीवाल ने आंबेडकर की तस्वीर हटाने की बात तो कही जो सही लगती है, लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में यह नहीं लिखा कि आंबेडकर की तस्वीर भी कमरे में दिख रही है। इस पूरे आरोप पर बीजेपी ने भी जवाब दिया। फोटो के जवाब में इशारों में वीडियो रिलीज किया गया। यह वीडियो उस वक्त का है जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने तमाम मंत्रियों के साथ उसी ऑफिस कैबिन में बैठी थी, जिसकी तस्वीरें आम आदमी पार्टी दिखा रही है। इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश है कि अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो कमरे से नहीं हटाई गई है, लेकिन वीडियो में यह भी दिख रहा है कि सीएम के चेयर के पीछे 3 तस्वीरें लगी हैं। बीच में महात्मा गांधी तो दोनों तरफ पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर है। इसी वीडियो में कमरे के भीतर जब कैमरे का एंगल चेंज होता है तो एक तरफ अंबेडकर की तस्वीर भी दिखती है तो दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह की फोटो भी नजर आती है। आम आदमी पार्टी के चौतरफा हमलों के बाद इस तस्वीर को दिखाते हुए बीजेपी के मंत्री सफाई देते भी नजर आए। सुनिए। आप मुख्यमंत्री जी के कमरे के अंदर ही खड़े हैं। भीमराव अंबेडकर साहब की, पूजनीय भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो वो सामने लगी हुई है। इधर शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है। ये पर्पस क्या है? संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति जी की, प्रधानमंत्री जी की, गांधी जी की फोटो भी लगी है। ये इसका एक पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि किसी तरीके डाइवर्ट किया जाए।
जो लोग संविधान को मानते ही नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर को, आज वो ड्रामेबाजी और नौटंकियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल कैग की रिपोर्ट पेश होने वाली है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल उनके घोटाले सामने आने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल शराब के नाम से और दिल्ली के लोगों को लूटने का जो काम किया था और 3 साल से कैग की रिपोर्ट को दबा के बैठे थे, वो सामने आने वाली है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति जो श्रद्धा सत्कार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में है, हमारी मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में है, वो किसी के पास नहीं है। और ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई। बीजेपी के दूसरे नेता भी सामने आए और उन्होंने भी हमला किया। ये भी हम आपको दिखाएंगे और पूछेंगे अपने मेहमानों से सवाल भी कुछ ही पलों में। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में कौन सी फोटो रहे, इसको लेकर के अब राजनीति का दौर शुरू हुआ है दिल्ली में, और इसको लेकर वार और पलटवार। आपके आरोपों के बाद बीजेपी के कई नेता सामने आए। उन्होंने आरोप लगाए और आतिशी पर तीखा प्रहार किया। 24 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक के उनके व्यवहार पर सवाल भी उठाए। सुन लीजिए। फॉर्मर सीएम आतिशी का ये आरोप है, वो कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पिक्चर हटाया गया है, वो कह रही है कि ये जो दलित विरोधी पार्टी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आतिशी जी हैं, 8 तारीख को आप सबने उनका वीडियो देखा था ना, कितनी खुश हो रही थी, क्योंकि केजरीवाल जी हार गए थे, पूरी आम आदमी पार्टी हार गई थी। एक जो है करंट सीएम, उनकी पार्टी हार जाए, उनका सीएम हार जाए, उनका डिप्टी सीएम हार जाए, सारा मंत्रिमंडल हार जाए, और सीएम कैसे उछल रही थी, कैसे वहां पे डांस कर रही थी, कितना खुश हो रही थी। तो इसलिए वो आज भी बहुत खुश हैं कि इस हाउस में अभी अरविंद केजरीवाल जी नहीं हैं, इस हाउस में मनीष सिसोदिया जी नहीं हैं, इस हाउस में जो है सौरभ भारद्वाज नहीं है, सत्येंद्र जैन नहीं है। आतिशी जी इतना खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सर, गर्मियां आ रही हैं, ये सरासर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल तो वैसे ही महा झूठे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और भीम तो सबके ही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो, भीम तो सभी के हैं। मेरे साथ निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, और ममता त्यागी जी जुड़ी हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। निवान जी, आपका भी स्वागत करते हुए, क्या है, मतलब क्या इतनी परेशानी है? हर चीज को आप लोग सियासी मुद्दा बना देना चाहते हैं। फोटो लगे हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं फोटो नहीं है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और हमने कोई सियासी मुद्दा नहीं बनाया, हम तो केवल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जिसकी तस्वीर लगाना चाहते हैं आप लगाइए, आप सरकार में आए हैं, आपका अधिकार है। आपने जो तस्वीरें लगाई, हमें उन तस्वीरों से कोई परेशानी नहीं है, आप लगा सकते हैं। आप और भी तस्वीरें लगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे 3 ही तस्वीर लग सकती हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि जो तस्वीरें वहां ऑलरेडी लगी थी आप उनको हटाइए मत, सिर्फ इतना कहना है। इसमें राजनीति कहाँ है? नहीं निवान जी, राजनीति ये है तो हम जब ये कहते हैं कि आप जो लगी हैं वो गलत लगाई हैं, हमने तो नहीं कहा कि जो लगी हैं वो आपने जो लगाई हैं वो सही है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो वहां ऑलरेडी लगी थी आप उसको भी लगे रहने दीजिए, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सरकार से। निवान शर्मा जी, लेकिन राजनीति इसमें यह है कि फोटो तो लगे हुए हैं, जो जिन फोटो पर आप सवाल उठा रहे हैं, अंबेडकर साहब के, भगत सिंह की फोटो पर, वो तो फोटो लगे हुए हैं अभी भी, उनकी केवल जगह बदली है। आपने इसको सियासी मुद्दा बना दिया, विधानसभा में सवाल उठा दिया, बेताबी नहीं दिख रही है। नहीं सर, आपने सीएम ऑफिस में जाके देखा है कि फोटो लगे हुए हैं? उसकी आप फोटो यहां भेजा गया, हमने दिखा दिया दर्शकों को भी तस्वीर। बाकायदा भेजी हुई फोटो को क्यों मान रहे हैं आप? बीजेपी की भेजी हुई फोटो को क्यों मान रहे हैं आप? अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए मुख्यमंत्री के ऑफिस में, आपको पता लग जाएगा। हम तो आपको तथ्यों के साथ बता रहे हैं। कैसे? हम तो आपको ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में से फोटोज हटा दी गई हैं। बाकायदा वीडियो है। अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अब उनको जो है वो एक्सपोज किया हमने, जब हमने जनता को बताया, अब वो लगा दे तो अलग बात है। अभी तक नहीं थी वहां पर। आप दूसरे चैनल्स के रिपोर्टर्स देख लीजिए जिन्होंने नहीं तो उनके फोटो पर, बीजेपी की फोटो पर नहीं माने निवान जी, तो आपकी भी बात पर क्यों फिर एतबार करें हम? जनता आपकी बात पर क्यों एतबार करे? बिल्कुल मत करिए। मैं आपको इनके विधायक की दिखा देता हूं ट्वीट, जिसमें वो इनके विधायक ने मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाई है और उसमें पीछे फोटोज नहीं है। आप हमारी भी मत मानो, आप बीजेपी की भी मत मानो, आप इनके विधायक की मान लो जिसने मुख्यमंत्री के साथ फोटो डाली है, उसके पीछे भी फोटो नहीं है। निवान शर्मा जी, देखिए मुद्दा ये नहीं है। यस, मुद्दा एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं कि मुद्दा ये नहीं है। दिल्ली की जनता ने मैंडेट अगर फिलहाल बीजेपी को दिया है या पहले आपको दिया था,
तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी फोटो कहां पर किसकी लगा रहे हैं आप, वो आप राजनीति करिए, जाके मैदान में मैसेजिंग कीजिए पॉलिटिक्स के मैदान में। मुद्दा तो ये है ना कि दिल्ली कैसे संभलेगी, दिल्ली कैसे बेहतर होगी, दिल्ली में कैसे पॉल्यूशन खत्म होगा, दिल्ली में कैसे यमुना की सफाई होगी। या फोटो मुद्दा है, क्या है मुद्दा दिल्ली का? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आपको दोनों चीज बताता हूं, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक रैली के अंदर, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए पास हो जाएंगे, नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात, जब हमारी सरकार बनी थी 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर, हमने ये कानून बनाया था कि दिल्ली के ऑफिस के अंदर किसी भी नेता की फोटो नहीं लगेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी का क्यों ना हो। केवल और केवल उन लोगों की फोटो लगेगी जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुछ ऐसा करके दिखाया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हो। मैसेजिंग है ग्राउंड के ऊपर। हमने तो नहीं उस समय जो है वो अपने अरविंद केजरीवाल जी की या भगवंत मान साहब की जो है पंजाब में फोटो लगाई हो। हमने सारे दफ्तरों को ये बोल दिया कि जितने दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के दफ्तर हैं वहां पे बाबा साहब अंबेडकर जी की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगेगी, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। आप भी लगाइए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी की लगाइए, आप राष्ट्रपति जी की लगाइए, आप सबकी लगाइए, हम मना नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप वहां से बाबा साहब अंबेडकर जी की और ठीक है, मैं आपका जवाब, आजम भगत सिंह ठीक है, आप हटा रहे हैं फोटो। ओके निवान जी, आपका पक्ष आ गया है। अब ममता जी भी बैठी है, उनसे भी मिलूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी दिखाता चलूं कि देश के महापुरुषों के नाम पर शुरू हुई सियासत के बीच में बीजेपी नेता और अमित मालवीय ने थोड़ी देर पहले एक नया ट्वीट भी किया है और इसमें मुख्यमंत्री का एक आलीशान चैम्बर दिखाया है। अमित मालवीय ने लिखा है कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का कक्ष है, जहां आज भी सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, इसलिए वो भ्रम फैलाने की घटिया राजनीति का सहारा ले रहे हैं। जनता ने उन्हें इतना अपमानित किया कि हार के बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, लेकिन फिर भी वो अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर यह भी कहा जा रहा है कि आपके दबाव में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है, ये भी कि तस्वीरों की जगह बदली गई है। हमने अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपके सामने दोनों पार्टियों की ओर से जारी फोटो या वीडियो को सामने रखा है। अब आप जनता, खुद आप जनार्दन हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं। और ये तस्वीर जो है बीजेपी के अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है उसके जरिए वो इसमें दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं, चाहे वो अंबेडकर साहब हो या भगत सिंह हो, सबकी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। अलग उसकी जगह बदली है, लेकिन तस्वीरें गायब नहीं हुए हैं, ये बताया जा रहा है। और ये जो चेंबर है सीएम का, उसके साज सज्जा और इसकी भव्यता को भी जरा देख लीजिए, जहां पर सीएम दिल्ली के बैठते रहे हैं और अभी भी बैठ रहे हैं। तो खुद इस बात का आप आकलन कर सकते हैं आप कि तस्वीरें पुरानी जगह पर हैं या फिर बदली गई हैं, जिसके दावे में दम है या कौन राजनीति कर रहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों के समर्थक भी बढ़ रहे हैं। आपके समर्थन वाले लोग बिफोर और आफ्टर लिखकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। दावा है कि आपने बाबा साहेब और भगत सिंह का सम्मान किया, जबकि बीजेपी ने दोनों की तस्वीर हटाकर दलितों और सिखों का अपमान कर दिया। तो जवाब में बीजेपी के समर्थक आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि गांधी जी की तस्वीर के साथ अन्ना आंदोलन करने वाले पहले ये बताएं कि उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों हटाई थी। लेकिन ये तो हुई दिल्ली में अंबेडकर की तस्वीर को लेकर विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक पर जंग की बात। मगर आखिर में आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा से शुरू हुई ये सियासत लखनऊ में यूपी विधानसभा तक भी पहुंच गई है, जहां योगी आदित्यनाथ ने भी अंबेडकर के नाम पर चल रही सियासत पर अपना जवाब दे दिया। सुन लीजिए, आपको सुनाएंगे क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन ममता त्यागी जी भी मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ी हुई है। ममता जी, आपने आरोप तमाम निवान जी के सुन लिए। आपकी फोटो सही है कि आपने बाद में फोटो लगा करके अब दोनों ही फोटो को फिर से फोटो लेकर के फोटो जारी कर दिया, वीडियो बना के जारी कर दिया, मतलब क्या है, क्या चल रहा है, ये फोटो का क्या झमेला है? आम आदमी पार्टी एक तुच्छ दिशाहीन पॉलिटिक्स या राजनीति कर रही है और उसके अनुसार ये है कि अगर हम फोटोज किसकी क्यों लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो विपक्ष से पहले परमिशन लें। उनका भी अगर हमें स्थान बदलना है या किसी और की फोटो लगानी है तो पहले इनको नोटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग चलें। ये भगत सिंह जी और अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। भगत सिंह, मैंने आपसे पहले भी बोला था, ये लोग तो ऐसे मुख्यमंत्री रखते हैं कि एक चेयर को खाली रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जब कभी भी वर्षों बाद भी सीएम आए तो उनके लिए एक चेयर खाली होनी चाहिए। तो ये तो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक चेयर एक्स्ट्रा छोड़ के रखो और जो हम कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी बदलाव नहीं आना चाहिए। तो इनकी पॉलिटिक्स
अब मुद्दों पर ना होकर इनकी छोटी छोटी दिशा जो इन्होंने अभी तक चुनाव प्रचार में पिछले 10 साल में जी। जनता को गुमराह किया, उसी तरह की ये लाइन पर चले जा रहे हैं। और अगर इन्होंने अपनी लाइन अभी भी नहीं बदली तो पूरे ठीक है। देश में आम आदमी पार्टी और पंजाब में हर जगह से इस आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ठीक है। अभी भी पॉजिटिव यानी ठीक राजनीति, सकारात्मक राजनीति पर नहीं आ रहे, नकारात्मक चीजों पर ही चले जा रहे हैं। अगर इनकी ओके। पार्टी या इनके वक्त अंदर खत्म हो गया की कोई ममता जी। पोस्ट आती है तो वो धन्यवाद जेन्युइन जी। पोस्ट है, हमने कोई बनाई तो ये हमारी आर्टिफिशियल। तो इनको मेरी सलाह है, अब सकारात्मक राजनीति करिए, विकास की राजनीति करिए। चलिए, सबका जनता सब साथ, देख रही है सबका ममता जी, विकास। पब्लिक सब जानती है और जनता सब देख रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुनते चलिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है इस मुद्दे पर। आप समाजवादी कब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने लग गए? आप लोगों ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम ही बदल दिया था। तब याद नहीं आई बाबा साहब की? याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया ने कहा था कि अंबेडकर जी के नाम पर और अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों के नाम पर जो भी स्मारक बने हैं इनको तोड़ करके मैरिज हॉल बना देंगे।